नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं डहेलिया के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। डहेलिया का फ्लावरिंग प्लांट विंटर सीजन का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है और विंटर सीजन में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और जितने भी फ्लावर आते हैं उनमें से सबसे बड़ा फ्लावर डहेलिया का ही होता है। और ये कई कलर में आते हैं, 2-3 कलर तो हमारे पास भी हैं। और इसका फ्लावर है ना काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और ये रूट से भी मतलब बल्ब से भी लग जाता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। और इसका जो बल्ब होता है वो होता है गांठ की तरह का, जिस तरह की है ना अदरक की गांठ होती है, तो उस तरह का इसका बल्ब होता है। अगर आप चाहें तो इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं और फिर आप चाहें तो इसको बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जब हम सीड से इस प्लांट को लगाते हैं तो सीड से लगाए हुए प्लांट में थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और जो हम मतलब बल्ब से लगाते हैं तो उसमें बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डहेलिया का प्लांट है, ये है उससे मतलब बल्ब से लगाया हुआ, तो इसमें कितने बड़े साइज़ का फ्लावर आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें बड़े साइज़ का फ्लावर आता है तो इसलिए ना इसको एक सपोर्ट के सहारे लगाना चाहिए हमें इस प्लांट को। अगर हम इसको नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो उसमें नर्सरी से ही इसमें एक ना पतली सी डंडी लगी हुई आती है प्लांट के सहारे। और अगर आप इसको बल्ब से अपने घर पे ही ग्रो करते हैं तो फिर आप है ना इसके सहारे एक छोटी सी डंडी खड़ी कर दे पतली सी सपोर्ट के लिए, जैसे कि ये खड़ी कर रखी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसका डहेलिया का जो फ्लावर होता है ना काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और ये है ना अपना मतलब प्लांट छोटा रह जाता है और इसका फ्लावर आता है काफ़ी बड़े साइज़ का। तो ये प्लांट फ्लावर का वज़न नहीं झेल पाता, तो इसलिए ये फ्लावर है ना कई बार टूट जाता है। तो हमें इसके सहारे अगर पतली सी डंडी खड़ी कर देंगे, मतलब पतली सी डंडी की सपोर्ट दे देंगे, तो हमारा फ्लावर लगा रहेगा अपने पेड़ के ऊपर। और एक बार खिलने के बाद है ना ये कम से कम 15 से 20 दिन तक प्लांट पर लगा हुआ रहता है और ये लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों जब ये हमारा फ्लावर मतलब डहेलिया का फ्लावर थोड़ा सा सूख जाए ना, सूखने सा लग जाए, तो इसको हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए ताकि दूसरी कलियों को खिलने में मतलब दूसरी कलियाँ खिल सके और उनमें भी है ना थोड़े से बड़े साइज़ का फ्लावर आ सके। क्या होता है कि जब मतलब पहला फ्लावर जो डहेलिया में खिलता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो बाद में फूल खिलते हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है पहले फ्लावर के मुकाबले में। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब प्लांट नहीं फ्लावर थोड़ा सूख जाए तो हमें उसको कट कर देना है ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी हम जो नई नई कलियां हैं उनको खिलाने के लिए लगाए, ना कि बीज बनाने के लिए। क्योंकि अगर जब फ्लावर प्लांट के ऊपर लगा रहता है तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड बनाने में लगा देता है। अगर हम इसको काट देते हैं मतलब प्लांट से हटा देते हैं तो फिर प्लांट अपनी एनर्जी लगाएगा नई नई कलियों को खिलाने में। तो दोस्तों अगर इसके सॉइल मिक्स की बात करें तो इसको लगाना है हमें वेल ड्रेन सॉइल में, जैसे कि एक हिस्सा रिवर सैंड, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा गार्डन सॉइल। तो इस मीडिया में हमें लगाना है और इसमें हम डाल सकते हैं 1 चम्मच सरसों की खली। अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो विंटर सीजन में डाल सकते हैं इसमें हम सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अगर आप केमिकल डालना चाहे तो इसमें 15 दिन में 4-5 दाने डीएपी के डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम जो फ्लावरिंग प्लांट है वो किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारे गार्डन में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर आएँ, तो इसलिए डीएपी हम इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो नर्सरीज के ऊपर इसका प्राइस इसकी लंबाई के अनुसार, ग्रोथ के अनुसार ही होता है। जैसे हम छोटा प्लांट लेते हैं तो उसका प्राइस होता है 20 से 30 रुपये। और अगर हम इतने बड़े साइज़ का मतलब फ्लावर के साथ में
प्लांट ख़रीदते हैं तो उसका प्राइस हो जाता है 70 से 80 रुपये। तो दोस्तों ये वाला प्लांट मतलब डहेलिया का प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। बस हमें ऊपर से 3 या 4 इंच की कटिंग लेनी है और उसको लगा देना है सैंडल सॉइल में। तो कुछ दिनों के बाद ही उसमें ना कलियर आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें ना थोड़े छोटे साइज़ का फ्लावर आता है। तो दोस्तों डहेलिया का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आप अपने गार्डन में विंटर सीजन में 4-5 प्लांट डहेलिया के लगा लेते हो तो इससे हमारे गार्डन की शोभा बढ़ जाती है। और दोस्तों डहेलिया के प्लांट को हमें विंटर सीजन में रखना है फुल सनलाइट में, जितनी भी आपके गार्डन में आती है या फिर आपके टेरेस के ऊपर आती है, क्योंकि इसको हम अगर छाया में रखते हैं तो इसमें ना फ्लावरिंग नहीं हो पाती, और अगर हो भी जाती है तो उसमें ना बहुत ही छोटे साइज़ का फ्लावर आता है। तो इसलिए इसको हमें फुल सनलाइट में रखना है। तो दोस्तों डहेलिया के प्लांट का जो गमला होता है तो उसमें ना हमें 15 से 20 दिन में हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है। तो क्या होता है, कई बार हम पानी डालते रहते हैं तो गमले की मिट्टी है ना चिकनी चिकनी सी और प्लेन सी हो जाती है। तो हमें जो प्लांट का मतलब जो प्लांट की मेन ब्रांच होती है तो उसको छोड़ के और उसके चारों तरफ हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। डहेलिया का कोई प्लांट तो है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसके बाद ही उसमें फ्लावर आते हैं, और कोई प्लांट छोटा सा ही रह जाता है तो उसमें छोटे से में ही फ्लावर आ जाते हैं। तो क्या होता है ये सब है ना मौसम के अनुसार होता है। तो जैसे कि अब फरवरी का महीना है और मार्च मतलब इसमें फरवरी और मार्च और अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसमें ना फ्लावरिंग दिसंबर से लेके अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होती है। मतलब इसमें दिसंबर से ना फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम इनको ना नर्सरी से लेके आए थे तो ये छोटे छोटे से प्लांट थे, क्योंकि जब हम नर्सरी में गए थे तो जो बड़े साइज़ का प्लांट था और उनमें फ्लावर आए हुए थे तो वो पहले से ही सेल हो चुके हैं थे। तो हमें ना पता भी नहीं था कि जो हम प्लांट लेके जा रहे हैं उनमें कौन से कलर का फ्लावर आएगा, क्योंकि उस टाइम इनमें ना तो कलियाँ बनी हुई थी और ना ही इनमें फ्लावर आए हुए थे। तो अब हम जब मतलब इनको है ना लेके आने के बाद में ही इनमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो अब इनमें निकला है, एक में निकला है पिंक कलर का फ्लावर, एक में निकला है रेड कलर का फ्लावर, और ये जो हमारा तीसरा वाला प्लांट है इसमें निकला है डबल कलर का फ्लावर। तो आप देख सकते हैं ये जो डबल कलर का फ्लावर है ना, इसका प्लांट है ना थोड़ा मतलब काफ़ी बड़ा हो चुका है, और जो पिंक कलर का ये फ्लावर है इसका प्लांट छोटा है, और जो रेड कलर का फ्लावर है इसका भी प्लांट छोटा ही है, क्योंकि अब है ना इनका जो पीक सीजन है फ्लावरिंग का वो आज शुरू हो चुका है। क्योंकि इसमें ना अब फरवरी से और अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा फ्लावर आते हैं, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इस मौसम में इनमें जिनमें फ्लावरिंग नहीं हुई होती है तो इस मौसम में उन पौधों में भी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।